6.2 question number 3. In figure 6.30, if AB is parallel to CD and EF is perpendicular to CD, then angle GED is 126 और find these angles. ठीक है, तो पहले फिगर देखो, AB is parallel to CD, क्लियर, और ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर है, एफ ई परपेंडिकुलर है, तो दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल है ये एंगल जी, और जी ई डी, देखो जी ई डी ये पूरा एंगल आपका 126 डिग्री का है। अब हमें फाइंड कौन कौन से करने हैं, ए जी ई, ढूंढो कहाँ है, ए जी ई, दैट मीन्स एक ये एंगल फाइंड आउट करना है, इनकी मैं नेमिंग कर देती हूँ, ठीक है ना। फिर कौन सा फाइंड आउट करना है, जी ई एफ, जी ई एफ ये वाला एंगल, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा फाइंड आउट करना है, एफ जी ई, एफ जी ई ये वाला, ठीक है। मैंने एक्स वाई एंड जी एंगल्स जो हैं आपके लेट कर लिए हैं। अब सबसे पहले देखो वाई इजी है, सबसे पहले एंगल वाई कैसे निकलेगा, ये एंगल आपका पूरा 126 है और ये एंगल 90 है, इस पूरे में से अगर मैं 90 माइनस कर दूं तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम, एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ। ये एंगल 126 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, तो आंसर क्या आ गया 36। तो 36 इज एंगल वाई, ये वाला एंगल फाइंड आउट करते हैं। अब ये वाला एंगल देखो, ये लाइन पैरेलल है और ये बीच में आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 126, रीजनिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब हमने निकालना एंगल जी, तो आप देखो ए जी ई एंगल ए जी ई प्लस एंगल ये वाला, यानी x प्लस जी लिख देते हैं, चलो पूरा नाम नहीं लिखते, आपको कन्फ्यूजन रहेगी, है ना। x और z अगर हम इन दोनों को सम करें तो ये 180 बनेगा, लीनियर पेयर है, तो x प्लस z इज इक्वल टू 180। क्या रीजनिंग है, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। तो एंगल x की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की 126 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180। यहाँ से आप z डिग्री का एंगल निकालोगे, 180 माइनस 126 54 है ना, 54 डिग्री आपका आंसर आ गया। तीनों एंगल फाइंड आउट हो गए। 6.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, इन फिगर 6.17 POQ is a line, POQ is a line and ray OR is perpendicular to PQ। OR जो है वो परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर, ठीक है। और OS is another ray lies between OP and OR, OP और OR के बीच में कहीं आपकी S ray है, ठीक है। अब prove that angle ROS, that means this angle ROS is equal to half of angle QOS minus angle POS। इसमें आपको जो प्रूव करना है, हम उस साइड को लेके चल रहे हैं, हमें प्रूव ये वाली साइड हम उठाते हैं। ये वाला एंगल फाइंड आउट करो, ये वाला एंगल फाइंड आउट करो और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। ये वाला एंगल फाइंड आउट करो, ये वाला एंगल फाइंड आउट करो और फिर क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। तो पहले एंगल एसओ क्यू बताओ, एसओ क्यू सॉरी क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस देखो किन दोनों से मिलके बना है, क्यू ओ एस, एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू, एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू, ठीक है। अब आपका पी ओ एस क्या बना है, पी ओ एस, पी ओ एस, पी ओ एस निकाला ना हमने,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं POR माइनस SOR, POR माइनस SOR। ठीक है, अब देखो एक हमें गिवन क्या है, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROQ, दीज आर 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है ना, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो बेशक आप यहाँ पर 90 की वैल्यू पुट कर लो, या हम बाद में रखेंगे। अभी हमने इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, है ना, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो QOS माइनस एंगल POS। जब लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस करेंगे तो राइट पे भी माइनस करेंगे, तो क्या होगा, एंगल SOR माइनस, अब यहाँ माइनस लगाएंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा ना, है ना, तो माइनस POR प्लस SOR हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, 90 इसकी 90 इसकी, एंगल SOR प्लस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस SOR, और यहाँ पर क्या है, QOS माइनस POS। 90 से 90 कैंसिल हो गया, SOR प्लस SOR 2SOR, QOS माइनस POS इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल SOR। तो ये 2 इससे नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 QOS माइनस POS इज इक्वल टू SOR, हेंस प्रूव्ड। अब आपके पास है क्वेश्चन 6.2 का, क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 6.31 PQ इज पैरेलल टू ST। पहले हम फिगर बना लेते हैं, PQRST। इसमें आपकी PQ और ST पैरेलल है, ये दोनों लाइंस, ठीक है, और एंगल ये वाला आपको 110 दे रखा है, और ये एंगल 130 दे रखा है, और हमें फाइंड करना है एंगल QRS, ये वाला x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे इसमें, जहाँ पर भी वर्टेक्स आ जाता है वहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो हमारे इनके पैरेलल है, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन थ्रू पॉइंट R विच इज पैरेलल टू PQ एंड ST। ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई इसमें, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल और ये एंगल, दीज आर को इंटीरियर एंगल। इस एंगल को मैं नेमिंग 1 दे दूँ, 110 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 1 कितना हो गया, 70 डिग्री। इस तरह से ये एंगल 2 भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो इंटीरियर एंगल है, एंगल 2 प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180। इनकी रीजनिंग दे दो, को इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पर भी यही लिखेंगे हम, को इंटीरियर्स एंगल्स, ठीक है। तो एंगल 2 कितना आ गया, हाँ जी, ठीक है। अब ये आपके पास 70 आ गया, ये आपके पास 50 आ गया। अब अगर हम इस फिगर को देखें तो 1 प्लस x प्लस 2, दीज सम्स आर 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस x प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, क्या रीजनिंग इसकी हो गई, लीनियर पेयर एंगल। एंगल 1 की वैल्यू क्या आई आपकी, 70 डिग्री, x एंगल 2 की वैल्यू क्या आई, इज इक्वल टू, अब ये क्या हो गया, 120, x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 8। In figure 6.38, the sides AB and AC of triangle ABC are reduced to C and D respectively। इसकी फिगर कई बार नहीं भी आती है तो आपको फिगर भी आनी चाहिए। AB ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल की 2 साइड हैं, ABC, और इसकी ये 2 साइड्स को वो कहते हैं एक्सटेंड कर दिया हमने E और D पे। इसको एक्सटेंड किया तो ये E पे गया, इसको एक्सटेंड किया तो ये D तक गया, ठीक है।
उसके बाद वो कह रहा है कि BO और CO, यहाँ से BO जाएगा, यहाँ से CO, वो किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? EBC, इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, और BCD इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ये BO और CO मीट एट O। क्लियर? प्रूव दैट एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस 1/2 एंगल BAC, यानी कि ये वाला जो ये वाला एंगल है वो 90 माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल आ रहा है। ठीक है, अब आपको ये चीज सॉल्व करनी है।